हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होते हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो विकास इसमें लिखा है, पहले हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में, जिसको विकास बोलते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, मतलब कंटिन्यू चलती है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट और उसमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। पहला जो हमारा है ग्रोथ में मैच्योरिटी, जैसे हमारे अंदर परिपक्वता आ जाती है तो हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, कभी भी डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का नहीं रुकता। तो देखते हैं इसका गुणात्मक परिवर्तन के बारे में। गुणात्मक परिवर्तन क्या होती है, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस। उसकी कार्यशैली के बारे में डिस्कस किया जाएगा और कार्यक्षमता के बारे में। नेक्स्ट उसका परिमाणात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या आते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब जिनको नापा जा सकते हैं, जिनको मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि हाइट, वेट, शेप। यानी कि हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंसली। ठीक है। सतत का मतलब होता है, सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफेबल। विकास क्या होता है, विकास होता है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष एवं सांवेगिक पक्ष इत्यादि में। अब विकास के बारे में जानते हैं। विकास के हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमारा एक तो शारीरिक विकास होता है, नेक्स्ट ज्ञान संबंधी विकास या मानसिक विकास यानी मेंटली डेवलपमेंट हमारा कैसा, सोशली डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, और सांवेगिक विकास। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट, वेट, साइज, शेप ये सब आता है। बाकी अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट में कुछ होते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में आता है स्पीड, एक्यूरेसी एंड गति संबंधित पक्ष की जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है ये आते हैं। गति कौशल में आता है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल, जिसमें हम लोग अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हाथ की बड़ी हड्डी या कोई पूरे हाथ का यूज़ करना या पूरी पैर का यूज़ करना, यानी आर्म की मसल या लेग की मसल्स। बड़ी मसल्स का जिसमें यूज़ होता है वो हमारे होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल जिसमें हम छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे लाइक आँखों की मांसपेशियाँ, हाथ की मसल्स या छोटी सी उंगली, इन सबको हम लोग फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल को हिंदी में कहते हैं स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर स्किल को कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल को हम लोग बाय एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना यानी वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये हमारी हो जाएंगी स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। और फाइन मोटर स्किल्स जिसमें हम सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि जैसे कि उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाते हैं, तो इसमें हम छोटी मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेत से पैर की उंगलियां घुमाना। ये भी इसमें जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, इन सब में हम सिर्फ उंगलियों का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगी फाइन मोटर स्किल। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि संज्ञानात्मक, यानी कि मेंटली डेवलपमेंट। हमारे स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनका मेंटली डेवलपमेंट कैसे होता है। मेंटली डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं कि विकास में अर्थ मानसिक क्षमताओं को विकसित होने से संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, जैसे कि सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, मेमोरी, भाषा। और हम लोग ये भी समझते हैं कि हमारे माइंड में 2 पार्ट्स होते हैं, जिनको ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक लेफ्ट ब्रेन होता है
और दूसरी साइड राइट ब्रेन होता है। जो कि लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, बच्चे की लॉजिकल थॉट्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन में होता है। राइट ब्रेन में होता है क्रिएटिविटी, एज लाइक ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस। तो आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है और राइट ब्रेन में। मोस्टली ये याद रखने पॉइंट है कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल थॉट को सोचता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी पर ध्यान देता है। नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास कैसे होगा। डेवलपमेंट समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना है। जो भी हमारे सोसाइटी में जो लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं उनके अंतर्गत चलना सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट, यानी एक रेथस नाम के राइटर के अनुसार भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। ठीक है। वृद्धि क्या होती है, अब आते हैं वृद्धि। वृद्धि एक विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। वृद्धि जो है एक विकास का एक छोटा सा हिस्सा है और परिपक्वता भी विकास का एक हिस्सा है, अर्थात परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। परिपक्वता मैच्योरिटी, हाइट रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड है। ग्रोथ वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अब क्वांटिटेटिव एंड स्ट्रक्चर चेंजेस देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सारे हमारे कैसे स्ट्रक्चर चेंजेस हैं। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है यानी कि जिसकी हम गणना की कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं या मेज़रमेंट कर सकते हैं, वो हमारा क्वांटिटेटिव होगा। वृद्धि एक समय रुक जाती है, जबकि विकास जो डेवलपमेंट है वो गर्भ से कब्र तक चलता है, वॉर्म टू टॉम्ब चलने की प्रक्रिया है। वृद्धि को एक यूनिट किलोग्राम, इंचेस या सेंटीमीटर आदि से मापा जा सकता है, लेकिन जो हमारा विकास है उसको हम माप नहीं सकते, वो अनंत समय तक चलता है। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है और चेस खेलना विकास का ही एक हिस्सा है। वहीं लंबाई में वृद्धि बढ़ना वगैरह ये भी हमारा एक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट आते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों मतलब परिवर्तन होता है इसमें। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है और वृद्धि का मापन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संकुचित होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और ये समय के बाद ही रुक जाती है। विकास क्या होता है? विकास पे बात करते हैं। विकास जो है एक परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं। विकास का आशय शरीर के जो विकास का आशय है वो शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक संगठन से है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ये सारा जो हमारा आज का टॉपिक जो मैंने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे पढ़ाया है ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।